हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, एसएससी ओटीआर का जो चल रहा है, फिलहाल बच्चे परेशान हैं। और मैं इस मामले में थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हालांकि शिवम सर के थ्रू मैंने एक वीडियो करवा दी थी RWSSC एग्जाम चैनल पे कि ओटीआर से संबंधित सभी बच्चों के डाउट्स दूर कर दीजिए। तो उन्होंने किए भी हैं बहुत अच्छे से, जिससे क्लैरिटी बिल्कुल आपको आ गई होगी। पर अगर अभी भी आपको डाउट है, जैसे मान लीजिए एसएससी जीडी के बच्चे या दिल्ली पुलिस वाले बच्चे मुझसे ही सुनना चाहते हैं कि भाई एक्चुअली है क्या, और हमें इसके बारे में समझाया जाए, क्योंकि ये दोनों भर्तियां भी एसएससी के थ्रू ही होती हैं। और अभी जैसे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, ये सब भर्तियां, स्टेनो हो, ये सब जून में आने वाली हैं। तो जून में अब ये नया नियम लागू हो जाएगा। और आज जिसकी लास्ट डेट है वो भी बता देता हूँ कि आज किस चीज़ की लास्ट डेट है, ताकि आप अगर करना चाहें तो कर सके। ये एक नोटिस आया था जिसके बाद ये खलबली मची। ये है तो 9/5 का, पर ये आया भी है, बहुत पुराना नहीं है। 9/5 का बना हुआ था, लेकिन पब्लिक के बाद में ही हुआ है। तो इसमें ये सूचित जो करना चाहते हैं मेनली वो ये है कि 31 मई से पहले, 31 मई तक का जो समय दिया है, एक ओटीआर आप लोग जब फॉर्म भरते हैं, आजकल फॉर्म भरने से पहले एसएससी में ओटीआर किया जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये क्यों शुरू हुई, आप देखते होंगे अभी ये यूपी में भी या हर जगह ओटीआर लागू हो गया है। इसका रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है कि एक डेटाबेस आपका चला जाता है, किसके पास? आयोग के पास, जो भी भर्ती कराता है। तो उस आयोग के पास जाने से क्या है कि जो वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैंग होती थी, वो अब काफ़ी हद तक बच जाती हैं, क्योंकि वो डेटा जो आपका है, आप अब वेबसाइट पे बहुत समय नहीं दोगे, सीधा लॉगिन करोगे, डेटा आपका सीधा स्क्रीन पे चमकेगा, ये रहा। ठीक है। अब पहले आप उन स्पेलिंगों को मिलाते मिलाते बहुत समय वेबसाइट पर देते थे। अब आप वेबसाइट पर ज़्यादा देर के लिए ना बैठो, सिर्फ अपने काम की चीज़ें, ये चीज़ अपडेट करो और जाओ, वेबसाइट से आपका फॉर्म भर गया। तो ओटीआर उसमें बड़ा हेल्प कर रहा था। और अब साइट्स हैंग होने से, एसएससी की बहुत ज़्यादा साइट्स हैंग रहती थी, वो अब बच जाएंगी काफ़ी हद तक। ठीक है। तो अब ओटीआर सक्षम, अब आधार, ये जो ओटीआर से ना, ये जो मामला है, ये ओटीआर का मामला नहीं है, आधार का मामला है, आधार कार्ड। तो ये कहता है कि ओटीआर में जिस बच्चे ने पहले अगर कोई भी गलती हो गई हो, चाहे वो नाम में हो, पिता के नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, एड्रेस में हो, जहां भी क्वालिफिकेशन में हो, वो किसी में भी क्यों ना हो, वो ओटीआर में चेंज कर ले। ओटीआर में बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती हैं, कि जो आपकी बिल्कुल बेसिक, आप पहचान सके कोई कि आप ही हो ये। ठीक है। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में मांग ली जाती है, और फिर वो फ्लैश कर दी जाती है उस टाइम पे जब आप लॉग इन करते हो कि आप ये हो। ठीक है। तो वो आधार कार्ड, आधार कार्ड अब कह रहे हैं कि आपको इसमें जो है लगा देना चाहिए। आप नहीं भी लगाएंगे, वो कहते हैं हमें कोई समस्या नहीं है, आप अगर आधार कार्ड हमें नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। लेकिन अगर आप आधार नहीं देंगे तो आपको कई सारी वेरिफिकेशंस में फंसना पड़ेगा। अब आपको एग्जाम पर जाओगे, 5 तरह की वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा कि ये आप ही हैं। ये पता करना हमें आधार से बहुत आसान है, लेकिन बाकी और आईडी देते हो तो हमें पता करने में मुश्किलें होती हैं। इस वजह से हम 5 स्तरीय जांच करके आपको एग्जाम में बिठाएंगे। अब आपको टाइम लगा करेगा अगर आपने आधार वैलिडेट नहीं किया। और मुझे लगता है कि आधार को वैलिडेट करने में अगर जेन्युइन कैंडिडेट्स हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हमारा डेटा किसी के पास जा भी रहा है, हमारी उंगलियों का, हमारी आंखों की रेटिना भी, तो हमारी सरकार के पास जा रहा है, हमारे देश के पास जा रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन साझा करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो आधार कार्ड वैलिडेट कराएंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम में जो है पहुंचते हैं, और कई बार ऐसा होता है गेट लग जाता है आधे घंटे पहले, तो अब वो, अगर उस आधे घंटे में भी आप पहुंचेंगे तो शायद वो एंट्री, इमरजेंसी एंट्री अब आपकी करा ली जाएगी, अगर आपका आधार वैलिडेटेड होगा तो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि जैसे आप देखते होंगे कि एक लिस्ट निकालते थे ये विदहेल्ड, एक विदहेल्ड लिस्ट आपने बहुत सुनी होगी। और इसमें तो मैंने ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट्स को इसमें फंसते देखा है कि मेरे भाई, हमसे तो हर कैंडिडेट्स लगभग जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस रही हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, हर एक एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल ही क्यों ना रहा हो, कि वो कैंडिडेट्स भी फंसे हैं जो एकदम जेन्युइन थे। बस उनका अंगूठा मैच नहीं हुआ। अंगूठा तो ऐसे भी मैच नहीं होता, आप मेहंदी लगा जाओ अंगूठा पे, आपका
अंगूठा मैच ही नहीं होगा। तो फिर इसको क्या कहेंगे कि उस दिन का अंगूठा कुछ और था, आज का कुछ और, आप विदहेल्ड में हो। विदहेल्ड का मतलब होता है कि हमने आपका रिजल्ट रोक दिया है क्योंकि हमें आप पे शक है, आप वही व्यक्ति हैं या नहीं है तो जिसने एग्जाम दिया था। इस वजह से ये विदहेल्ड की लिस्ट बनने लगी, और ये विदहेल्ड की लिस्ट साल दर साल बड़ी होती जा रही थी, और एसएससी का बहुत बड़ा खर्चा भी होता है। इसको फॉरेंसिक लैब भेजना पड़ता है चंडीगढ़ में, और फिर उसको वहां से वेरीफाई कराना पड़ता है कि ये वही व्यक्ति जिसके ये अंगूठे हैं, जो आपसे एग्जाम हॉल में भी अंगूठा लगवाया जाता है, उसको फिर मैच कराए जाते हैं कि भैया ये वही अंगूठा है या नहीं, अंगूठा अलग अंगूठा है। जो आज की डेट में हम पे ये कैंडिडेट खड़ा है ज्वाइनिंग करने के लिए, उसका अंगूठा लो और उस एग्जाम वाले का लो, और इनको मैच करो फॉरेंसिक में, दोनों अंगूठे सेम है। तो ये जो है ये चीज बहुत मुश्किल है, और उसमें महीनों सालों का समय लगता था। कितनी वेटिंग है चंडीगढ़ में ये क्या पता हमें, और फिर सरकारी काम है, और बच्चा सालों साल वेट करता रहता था विदहेल्ड का, जो शायद अब ओटीआर के होने से या रजिस्टर आधार होने से इन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सब नहीं होगा। तो मैं पहले ये भूमिका बता रहा हूं कि ये करना क्यों पड़ा। ठीक है, अब इसमें आप 31 मई तक, जो आज लास्ट डेट है वो ये है कि अगर आप पहले आपने ओटीआर कर रखा है, आप चेक कर लीजिए, अगर उसमें कोई भी एडिटिंग करनी हो प्लीज कर दीजिए। और फिर आप अगर आज आधार वैलिडेट करते हैं, आप लॉगिन करिए, वहीं रजिस्टर्ड का आ जाएगा, और वहां वैलिडेट आधार का आ जाता है, तो वहीं पे आप वैलिडेट आधार कर लीजिए, चाहे उसका ओटीपी आए या ना आए, वहां पर आधार वैलिडेट करने का आज ऑप्शन है, कर दीजिए। आपके सर ऑप्शन तो 2 तारीख के बाद भी कह रहा है, ये 2 जून के बाद, 2 जून के बाद ओटीआर जो होगा, नए सिरे से जो ओटीआर होंगे, अब तक के जो ओटीआर हो चुके हैं उन्हें एडिट करके आधार सक्षम बनाया जा सकता है, लेकिन जो अगले ओटीआर होंगे वो आधार का वहीं पे आधार सक्षम वैलिडेट करना अनिवार्य ऐसा हो जाएगा। ये कह रहा है कि वो होगा ही आधार से 2 तारीख वाला, तो 2 के बाद वाला नए तरीके से आधार का ओटीआर होने वाला है। ठीक है, 2 तारीख के बाद से। और फॉर्म सारे ही 2 के बाद से निकल रहे हैं, इसलिए इन्होंने नई सिस्टम बना दिया है। आधार प्रमाणित तो परीक्षा के लिए गेट बंद होते समय भी मिलेगा प्रवेश, यही वो आधार प्रमाणित की बात है जो आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, आप ये कह रहे, वो कह रहे हैं जो आधार नहीं देंगे मत दीजिए आप आधार, वो कह रहे हैं कि आप नहीं देते तो कोई बात नहीं, आप कोर्ट चले जाते हैं कई बार बच्चे कि हम आधार क्यों दें, इस बात पे भी चले जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो जो आधार नहीं देंगे उन्हें देने होंगे वैध दस्तावेज। क्या क्या देने होंगे? नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, फोटो के लिए वैध दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसमें पासपोर्ट होगा, वोटर आईडी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जन्म प्रमाण पत्र जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो होगी, स्कूल प्रमाण पत्र होगा, बैंक पासबुक होगी, किराया अनुबंध होगा, ये सब कुछ चाहिए होगा। तब अगर अगर आपके आधार वैलिडेट नहीं करना चाहते हैं तो काम चल जाएगा मेरे भाई, फिर तो आधार ही कर देंगे यार, इतना सारा कौन करेगा, आधार सबके पास है। ठीक है, चलो, तो इतने झमेले में कोई नहीं पड़ना चाहता। एसएससी की भर्तियों का सत्यापन 5 स्तर पर होगा, वो बता दिया ना। अगर आधार वैलिडेट है तो कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी, ये कोशिश करेंगे वो लोग। आधार न देने पर प्रस्तुत करने होंगे कई दस्तावेज। एसएससी परीक्षा खत्म, एक और नई सूचना दे रहा हूं आप सबको। कई बार आप बहुत होशियार बनते हैं, पता नहीं अपने आप को कितना ओवर स्मार्ट समझते हैं। आप ये सोचते होंगे भाई देखो मेरी थोड़ी सी क्लास में वाहवाही करेंगे, चक एग्जाम करके बैठ गया और टशन में आकर दे दीजिए कॉपी, या मैं कह दिया कि ये राजी मैंने सबमिट कर दिया अपना पेपर, पहले तो ओएमआर दी जाती थी, अब ओएमआर नहीं है, ये कर दिया सबमिट पेपर, अब मैं जा रहा हूँ वॉशरूम हुआ हूँ जी, वॉशरूम से निकल के बाहर। तो अब ऐसा कैंडिडेट पहचाने जाएंगे और उनको 1 साल के लिए डिबार किया जाएगा, यानी वो अगले साल कोई परीक्षा एसएससी में नहीं दे पाएंगे। यानी समय से पहले एग्जाम भी खत्म हो जाए तो भी सीट नहीं छोड़नी है, ये कहना चाह रहा है। चलो, तो ये सूचना आप पे होनी चाहिए, क्योंकि जो नियम है, कायदे कानून, अगर वो आप नहीं जानोगे तो फिर आप फंस जाओगे इन चीजों में। मतलब बिना, मैं कहूंगा एकदम, वो कहते हैं ना कि निरपराध होते हुए भी आप अपराधी से बन जाओगे।
कोई आपका कसूर नहीं है, बिल्कुल बेकसूर हो, लेकिन समय से 5 मिनट पहले उठ गए और आप गए डिबार लिस्ट में। और डिबार लिस्ट अब आगे से क्या सार्वजनिक की जाए करेंगी भाई, कि देखो ये लिस्ट पड़ी हुई है, ये आदमी ये है डिबार, आपका नाम अगर उसमें होगा कैसा लगेगा। कोई 1 साल को, कोई 2 साल को, सबकी अलग अलग कंडीशन, कोई 9 9 साल के लिए डिबार भी होते हैं कि आप परीक्षा ही नहीं दे पाओगे 9 साल तक कोई एसएससी की। ऐसे भी केस हैं। नकली करते पकड़े गए, जुगाड़ करते पकड़े गए, तो और क्या करेगी एसएससी कि आपको ओवर एज कर देगी डिबार करके। ओटीआर पहले कर चुके हैं, अब जरूरत, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, तो आपको इनसे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ओटीआर अगर आप पहले कर चुके हो 2023 में, 2024 में, तो मेरे भाई अब कोई जरूरत नहीं है। बस ये देख लेना कि कोई गलती तो नहीं कर रखी है पहले ओटीआर में, बस इतना चेक कर लेना, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सही है। अगर गलती है तो आज एडिट हो जाएगा, उसको कर लीजिए, आज लास्ट डेट एडिट करने की, ठीक है। और फिर अपना आधार भी वैलिडेट उस पर कर लो, अगर पहले आधार वैलिडेट उस पर नहीं किया था आपने। सर वो कैसे पता चलेगा? वो पता चल जाएगा, आप वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन करोगे तो दिख जाएगा कि आपका आधार सही हुई है या आपने कोई और वोटर आईडी वगैरह से वैलिडेट कर रखा था पहले। ओटीआर में क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, क्वालिफिकेशन आपने मान लो 10th पास से जीडी का फॉर्म भर दिया, अब 12th हो गए आप भर दीजिए, 12th थे अब ग्रेजुएट हो गए भर दीजिए, बिल्कुल ऐड ऑन हो सकता है, क्वालिफिकेशन ओटीआर में हो जाएगा, ठीक है। ओटीआर में आधार अटैच करने का फायदा क्या होगा? बहुत फायदे हैं कि इतनी सारी वेरिफिकेशन से आप बच जाओगे, जो आपकी अब एग्जाम सेंटर में वो छोड़ेंगे ही नहीं आपको, इतनी सारी, और खुन्नस में और करेंगे कि यार तू आधार नहीं लगा रहा, अब आ जाए इधर को, ठीक है। तो वो वाले वो तो सब निकलेगा, तो फिर मतलब आधार अटैच करने में फायदा ही रहेगा कि आपको किस तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो ऐसे काम कर भी रहे हैं। आधार में डिटेल्स गलत हैं तो ओटीआर कैसे करूं? आधार में बहुत सारे बच्चों की है कि सर आधार में ही डिटेल्स गलत हैं, इसलिए मैंने आधार वैलिडेट नहीं किया था, मैं और किसी आईडी से कर देता था, इस कारण से भी बच्चे करते हैं। तो भाई कोई समस्या नहीं है, फिर भी आधार एक नंबर है, अगर आप इसमें कल को करेक्शन भी कराते हो तो आधार नंबर नहीं बदलता आपका, वो वही रहता है, क्योंकि वो उंगलियों अंगूठे के जो निशान है, आंखों का रेटिना, वो थोड़ी ना चेंज होगा, डिटेल है वो बदल जाएंगी आपकी, सबके अलग अलग तरीके हैं। आपका वो एड्रेस बदलना है तो भैया रेंट एग्रीमेंट लगा दो या एड्रेस का कोई और प्रूफ लगा दो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आधार में अगर कोई कुछ भी चीज गलत है तो वो आपकी बदल सकती है, लेकिन ओटीआर आप करो सही डिटेल के साथ ही। मान लो डेट ऑफ बर्थ है, आप आधार वाली मत करिए, आधार में गलत है सही हो जाएगी, लेकिन यहां ओटीआर जो करो वो 10th के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करना, ठीक है। ओटीआर सभी के लिए जरूरी है क्या? हर एक कैंडिडेट के लिए जरूर जरूर करना ही पड़ेगा अब, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके सर जो पहले फॉर्म भर रखे सबने कर रखा है, ओटीआर से ही चल रहा है 2023 से सिस्टम, पुरानी वेबसाइट से ओटीआर से चल रहा है। जिसने कर रखा है, एडिटिंग की जरूरत है तो एडिट करो, नहीं है जरूरत पहले से आधार लगा रखा, निफ्राम से हो आराम से, बहुत बढ़िया हो, आप कोई समस्या ही नहीं है फिर आपको। लेकिन दो कारण हो सकते हैं, जिसने पहले ओटीआर कर रखा है, एक तो ये कि सर मैंने कोई गलती कर दी थी, तो भाई गलती सही कर लो अपनी बेसिक डिटेल में, वो तो शायद नहीं होगी, अगर होती तो अब तक सही हो चुकी होती। दूसरा, क्योंकि मेरे फिर तो एग्जाम ही कैसे दे पाते आप, वो गलती नहीं रही होगी। दूसरा ये कारण हो सकता है कि सर हमने आधार इसलिए नहीं लगाया था कि हमारे पास और डिटेल में आईडी में सही थी, हमारी डिटेल आधार में गलत थी, तो उस आधार को अटैच कर लो आप, ठीक है। हालांकि 2 के बाद भी कर सकते हो, पर वो नियम कायदे कानून थोड़े अलग होंगे उस टाइम पे, ये वो बोल रहा है। आधार बहुत पुराना बना है, क्या आधार अपडेट कराएं? हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपने देखे होंगे बच्चे वाला फोटो लग रहा है आधार पे, मतलब वो जब 4 साल का था, 5 साल का था बच्चा, 7 साल का था, तब का आधार बना हुआ है, और आप अब बड़े हो गए, दाढ़ी मूंछ आ गए हैं, तो भाई अपडेट कराने से फायदा रहता है, और वो आसानी से हो जाता है, नंबर नहीं बदलेगा उसका तब भी, तो आधार अपडेट करा लीजिए। आपके सर मेरा 4 साल 6 साल पहला बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बच्चा सही है, अभी बैठना आता है, लेटा हुआ है वो भी, तो फिर तो बदलना पड़ेगा ना, ठीक है। जो बिल्कुल ही ऐसा अलग सा ही हो एकदम, तो थोड़ा बदलवा लीजिए, और वो सब भर्तियों में उसमें भी परेशान नहीं करेंगे, जो बहुत बच्चे का भी है, पर कुछ में कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा अपडेटेड रख लीजिए फोटो वगैरह, चलो। और एड्रेस वगैरह चेंज हुआ तो उसको अपडेट करा सकते हैं हम।
थैंक यू। और हाँ, एसएससी जीडी रिजल्ट के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे भाई, मुझे 31 मई तक भी उम्मीद है, आज भी उम्मीद है, पर इतने दिन हो गए हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा। एक ट्विटर अभियान चला लेंगे जून के फर्स्ट वीक में, वो मैं आपको डेट बता दूंगा ताकि एसएससी को ये बताया जा सके इतने बच्चे वेट कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन कभी नहीं लगाए उन्होंने, किसके लिए, रिजल्ट देने के लिए। तो हम एक बड़ा ट्विटर अभियान छेड़ेंगे जिसकी घोषणा में आज सैटरडे है, अगले वीक में कर दूंगा, और फिर एक डेट निर्धारित करेंगे जिसमें एसएससी पे धावा बोलेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।